हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। दिसंबर महीना आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ये पूरे एक महीने की रीडिंग होगी। एंड गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो भी जेमिनी साइन में आते हैं, स्टूडेंट्स हों या फिर आप जॉब में हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, आप सेपरेशन में हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जस्टिस। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। गाइज, यहाँ पे रीडिंग होगी इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे और इस साइड में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में आप लोगों की आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज, ओवरऑल आपके लिए आउटकम क्या होगा यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे द मून का कार्ड है एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ओके, मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी इस रीडिंग में। सो आप कॉन्सेंट्रेटली अपनी रीडिंग को देखिए। हम कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है, बोर करती है, तो आप यहाँ से अब इस कार्ड शफलिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। चीमो टाइम। टू मोर टाइम। काफी सारे कार्ड्स हैं तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। वन मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Page of Wands, Three of Pentacles, Knight of Swords, Nine of Pentacles, the Empress, the Tower, एंड बॉटम ऑफ डेक है, अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये मैंने आपके लिए कार्ड्स ओपन कर लिए हैं। पहले मैं आपके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, आपकी लव लाइफ ओके कैसी रहेगी। सबसे पहले इन बड़े कार्ड से मैं आपको बताना चाहूंगी आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़े मैसेजेस हैं इस महीने के लिए आपके लिए क्या है। देखिए गाइज, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिथुन राशि अक्सर करके आप एक ऐसे मतलब कि साइन होते हैं कि जिनको खुद का बहुत ज्यादा, जैसे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत कभी कभी ना डिसबैलेंस हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि आप अक्सर करके अपनी चीजें जो आपको करनी है, जो आप करना चाहते हैं खुद के लिए, खुद का डिसीजन, आपको उसके ऊपर ना कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आप ये सही कर रहे हो। तो कभी कभी ना आप अपनी लाइफ में अभी तक जितने भी लोग हैं यहाँ पे जरूर बताइएगा, आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो आपकी मन मर्जी नहीं रहे होंगे, दूसरों ने कहा उस पर आपने ले लिया। तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो होने के बाद डिसीजन आपने लिया दूसरों के कहने पे, लेकिन आपका मन कुछ और था करने का, बाद में आपको पछतावा होता है कि काश ऐसा कर लिया होता। जो कि दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीजें आपने की हैं या फिर हो गई हैं या तो हो सकता है इस महीने में आप करने वाले हैं। ओके, जिसका आपको आने वाले समय में हो सकता है कि न्याय चाहिए, आपके साथ अन्याय हो तो उसका आपको न्याय चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो हो सकता है अब आप उस चीज से खुश नहीं हो, आपके साथ कुछ अन्याय वाली चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत किया, अब आपको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं तलाश में हो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं
जिससे कि आपको ये लग रहा है कि क्या आपकी इस गलती का परिणाम आपको ये सारा जीवन भुगतना पड़ेगा कि ये कभी सही भी होगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि इस महीने में आप अपने साथ हुए जो अन्याय वाली चीजें हैं आपने खुद के साथ किया है, दूसरों ने नहीं किया, आपने खुद के साथ किया। और आपकी वजह से जो आपसे जुड़ा हुआ था उसके साथ वो गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको ना वो चीजें रिग्रेट होगा, है ना। तो वो आपको ये महीने में बहुत ज्यादा रिकॉल आपके माइंड में होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। कोई आपका केस हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई केस चल सकता है या चल रहा है या फिर अप्लाई हो सकता है इस महीने में। ओके, ये बहुत बड़े मैसेज थे आपके लिए। रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करते हैं जो सिंगल हैं, और खास तौर पे ये वो सिंगल हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, मतलब आप अपने जीवन में वेल सेटल्ड हैं, आपके पास सब कुछ है, बहुत ज्यादा वेल्दी हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, बहुत ज्यादा मतलब आपका नाम है, नेम है, शोहरत है, सब कुछ है। लेकिन आप इस महीने में फील करने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं कि आपके जीवन में कोई प्यार करने वाला इंसान नहीं है जिसके साथ आप अपने मन की बातें कह सको, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको। ऐसे किसी इंसान को आप महसूस करने वाले हो, फील करने वाले हो, और ऐसे इंसान के लिए आपकी तलाश जारी है। ओके, आप इनको कहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इन्हें ऑनलाइन कहीं पे सर्च आउट कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी मैरिज के लिए पार्टनर सर्च आउट कर रहे हैं, तो आप कहीं जैसे कि वो शादी वाले कुछ ऐप होते हैं ना, वहाँ पे आप शायद ट्राई कर रहे हैं, या फिर कुछ पुराने के अपने लिस्ट में वहाँ से आपको लग रहा है कि कोई कम बैक हो जाए, या फिर ये भी दिखाई दे रहा है किसी को आप जानते हो, किसी को आप पहचानते हो, उनकी वापसी के बारे में सोच रहे हो कि कम बैक हो, उनका मैसेज आ जाए, उनका कॉल आ जाए, या फिर वो इंसान आपको कुछ गुड न्यूज़ दे दे, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एंड ये इंसान आपको देखिए मिलते हुए कहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। अगर आप इनको जानते हैं तो आप शायद इनको बोलना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और हो सकता है आपकी फीलिंग से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में आप जानना चाहेंगे कि सामने वाला क्या चाहता है आपसे। ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड गाइस मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे जो फीमेल है, खासतौर पे जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, अगर आप एक फेमिनिन एनर्जीज में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने में बहुत कुछ बड़ा करने वाली हैं, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पे आप कुछ करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी गाइज, ये मत समझिएगा कि फेमिनिन एनर्जीज लाइक अलग होता है। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन मीन्स लाइक जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं सोल वाइज या फिर एनर्जी वाइज बात नहीं कर रही हूँ। ये फेमिनिन एनर्जीज में यूज कर रही हूँ, डेफिनेटली एनर्जीज की बात मैं नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं फेमिनाइन के लिए बात करूंगी जो कि फीमेल है। ओके, और अगर देखा जाए कि फेमिनिन एनर्जीज एंड मैस्कुलिन एनर्जीज वो अलग होती है, तो उसके बारे में मैं कभी आपको किसी और रीडिंग में डिस्कस करूंगी। बट यहाँ पे अगर मैं फेमिनाइन यूज कर रही हूँ तो खासतौर पे फीमेल। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ इस महीने कोई फीमेल्स जो भी हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस है, हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है और इस महीने में आप अपना खुद का एक सपनों का महल बनाना चाह रहे हो, या फिर काफी टाइम से आप इसके लिए सोच रहे थे, तो वो आप खरीदते हुए, परचेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के राय मशवरा करते हुए, और आपके इस काम से लोगों में आपकी बड़ी सराहना होगी। दूसरा, आप काफ़ी टाइम से हो सकता है कि बहुत ऐसे काम को करने के बावजूद, हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे एक एनर्जीज फील रही है कि आप जो भी काम करते हो लोगों के लिए काम करते हो, जैसे सोशल सामाजिक तौर पे, है ना, इस तरीके से आपका काम है, लोगों की मदद करना इस तरीके से। तो आप ना इन सब चीजों में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं। अब वो समय आ गया है कि आप शायद अपने बारे में सोचना चाहते हो, तो अपने घर के बारे में सोचोगे, अपने परिवार के बारे में सोचोगे और अपने खुद के बारे में सोचोगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में लोग गॉसिप करते हुए सुनाई देंगे आपको, आपकी अच्छाइयाँ, आपके अंदर जो चीज़ें कुछ खामियां हैं उसके बारे में। मैं आपको यही कहूँगी, दूसरों की सुन के कुछ भी ऐसा ना करें जो सही नहीं है, आप वही करें जो आपको करने में अच्छा लगता है। ओके, एंड आप अगर मैरिड हैं और आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आप
बच्चा कंसीव करें तो वो गुड न्यूज इस महीने आपके लिए है। ओके, आप अगर कुछ रिश्ते अपने लिए तलाश रहे हैं मैरिज के लिए, आपके घर में हो सकता है रिश्ते आए भी हैं, तो थोड़ा सा इस बात को दूसरों को शेयर करने से पहले बचिएगा, नहीं तो ये बातें बिगड़ सकती हैं। ओके, आपके जीवन में इस महीने आपके रिश्ते से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत बड़े लेवल पे बदलाव दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कुछ बहुत जल्दबाजी में एक्शन रिएक्शन देने से आपका रिश्ता टूट सकता है। खासतौर पे ये वो रिश्ता है जो अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है, 1 महीने पहले, कुछ सप्ताह पहले वो रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऑलरेडी आपका सेपरेशन चल रहा है, आपकी केस वगैरह की बात चल रही है, तो या तो वो चीजें इसी दिसंबर से लेके आने वाले जनवरी तक क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पे बखूबी जानते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है और आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये चीजें यहाँ पे हैं आपके लिए। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आपको कोई नए लोग मिले हैं, कोई नए इंसान को आप जानने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ज्यादा तक आप जान भी चुके हो, तो अब आपको ये लग रहा है कि अब आपको उनसे मिलना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, तो आप फुल मूड में हो एक जगह से दूसरी जगह उस इंसान से मिलने के लिए। ओके, तो डेफिनेटली आप जाइए, बहुत ही सोच के समझ के, अपने इंट्यूशंस की, अपने इनर वॉइस की सुन के ही एक्शन दीजिएगा। करियर के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो करियर में आपके बड़ा ही अच्छा उछाल रहेगा, कोई भी हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपके लिए ये है, ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको मतलब आमदनी इतनी होगी कि शायद आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान बनी रहेगी और आप दूसरों की भी मदद करेंगे, और इस आमदनी से इस आपके फाइनेंस इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे, नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ नए जगह आपका ट्रांसफर प्रमोशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड खुशियों में कहीं ना कहीं आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं आप अकेले कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं। कुछ टाइम के लिए अपने आप को टाइम देना चाहेंगे तो आप अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि घूमना आपको बहुत पसंद हो सकता है, तो आप घूम सकते हैं, इस महीने में ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ नए जगह का लुत्फ उठा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छी जगह घूम सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, लोगों की मदद भी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, the tower, 3 of swords and मैं यहाँ से कार्ड्स लेती हूँ। यहाँ पे है आपके लिए पेज ऑफ वैंड्स, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द सन। वाओ, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज है आपके लिए। तो भाई मैं राशियों की बात कर लेती हूँ। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में है या जो आपके जीवन में अभी आने वाले हैं, एंटर कर सकते हैं, उनकी राशियां बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। अगर आप एक एयर साइन है तो हो सकता है आप एयर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, आप इसी राशि के साथ हो सकता है डील कर रहे हैं। इसके बाद जो आ रहा है वो फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशियां हैं। और उसके बाद अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, कन्या राशि, ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई राशियां। ओके, तो बात करते हैं इस महीने में आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही निगेटिव दिखाई दे रही है। इनके काम बिगड़ेंगे किसी तीसरे पर्सन की वजह से। कोई तीसरा पर्सन होगा जो इनके काम में व्यवधान डालेगा, रुकावट डालेगा, जिसकी वजह से इनका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा नहीं चलेगा, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं चलेगी और इनका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं दूसरों के हिसाब से चलाते हैं। शायद क्योंकि आप जैसी राशि में हो, शायद ये भी वैसे ही है। ये बहुत ज्यादा, आपसे भी ज्यादा, मतलब आप तो बैलेंस कर लेते हो, लेकिन ये बैलेंस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दूसरों की सुनते हैं और दूसरों की सुन के
जिससे क्या होता है गाइस कि ये दूसरों की सुन के, दूसरों की बातों में आके ये कुछ काम ऐसा करने वाले हैं इस महीने में कि ब्रोकन हार्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो हो सकता है इनका कोई बात, इनकी इनका कोई एक्शन रिएक्शन इनके खुद के दिल को तोड़ सकता है, और ये वजह आपको देंगे। ओके, ये कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से ये ब्रोकन हार्ट हो सकते हैं। देखिए सेम आप लोगों के साथ चीजें हो रही हैं, इनके भी जीवन में बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है, आपके भी जीवन में बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एक जिसे कहते हैं ना कि सोलमेट कनेक्शन, वैसा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आप लोगों के इस कनेक्शन में कोई ऐसा कार्मिक लोग हैं, कुछ ऐसे तीसरे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप लोग आगे लाइफ में आगे बढ़ो। वो हमेशा आप लोगों के बीच में इंटरफेरेंस करते रहते। तीसरे लोग, थर्ड पार्टी हमेशा इन्वॉल्व रहती है। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन, कुछ भी। आपकी सोच, इनकी सोच, सिचुएशन सही नहीं चल रही है, फैमिली इंटरफेरेंस, नेबर्स इंटरफेरेंस, फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस, या फिर कोई इंसान अलग हो भी सकता है जिसकी ये बहुत सुनते हैं या फिर जिसकी आप बहुत सुनते हो, और इस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से इनका दिमाग रह के कुछ डाउट करेगा। जैसे इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डाउट वाली कंडीशन हो सकती है। खत्म यही करेंगे, सब कुछ खत्म करने के बाद इंतजार भी करेंगे, अपोलोजाइज भी नहीं करेंगे, आपका ही इंतजार करेंगे कि आप इनके पास जाओ। ऐसा इनका नेचर हो सकता है। और जब ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पीस फील करें, आनंदित रहें, लेकिन फिर भी इनको क्या लगता है कि सामने वाला ही आए, मैं नहीं जान, मतलब थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। और कुछ तो इनका करियर भी बहुत अच्छा इस महीने नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस परेशानी में भी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो इनकी तरफ से हो सकता है ये भी आपको मैसेज कर दें, कॉल कर दें, और आप भी इनको मैसेज कॉल कर दो। दोनों तरफ से वाइस वर्सा ये मैसेज हो सकता है। कुछ जिन लोगों के सेपरेशन हो चुके हैं, ब्रेकअप चल रहा है, तो इनकी तरफ से ये आते हुए दिखाई तो देंगे आपके जाने पे, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी के साथ नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके जीवन में कुछ परिवर्तन है बहुत बड़े लेवल पे। ये अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर इनकी जॉब परिवर्तन हो रहा है, या फिर इनके जीवन में कुछ बड़े लेवल पे परिवर्तन हो रहा है। कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में इस महीने रहने वाले। ओवरऑल अगर मैं आप दोनों की आउटकम एनर्जीज देखूं, जो भी सिचुएशन आपकी और इनकी है, जो भी कुछ है, उसमें आप दोनों को कहा जा रहा है बैलेंस बना के रखो, बहुत ज्यादा एक्शन रिएक्शन मत लो। जहां पे चीजें बिगड़ रही है वहां पे कोशिश करो, मीटिंग करके चीजों को सुलझाओ। और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमेशा ध्यान में रखो कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाइड है, आप उससे उजागर हो। मतलब कौन सी ऐसी चीज है कि जो आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी आंखों से छूट रही है, उसे सामने देखो। मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, वो कौन सी कड़ी है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, किसकी तरफ से गलतियां हो रही हैं। तो हो सकता है उससे रिलेटेड चीजें भी ओपन हो, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें उजागर हो जो इनकी चीजें हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं, वो आपके लिए, जो आपकी चीजें हैं आप नहीं बता पा रहे हो इनके लिए। तो उस चीज से आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो ये थे आप लोगों के लिए आप दोनों की एनर्जीज। चलिए अब एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस महीने में। जेमिनी साइन, इसको अपने ऊपर अप्लाई करके अपना आने वाला ये समय और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। There are some things better, recovery, and last one आपके लिए है let go। जो चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, बार बार आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, वो हो ही नहीं पा रहा है, तो उस चीज को लेट गो कर दो। ठीक है। रिकवरी अगर हो रही है, जो चीजें खत्म हुई हैं तो उसको होने दो, नहीं हो रही है तो लेट गो करो। इन सारी चीजों के बाद आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है अभी सही अगर नहीं है, जो गलत सिचुएशन है, उससे बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए फ्यूचर में। ओके, सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। तो अपना एक सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।